बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स। भाई साहब, इस मांगा ने अभी फिलहाल सबका हिला दिया है। सबको हिला दिया है। ये कैसी शुरुआत कर रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स इज द हॉटेस्ट या फिर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मांगा चल रही है अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग्स ऑफ मांगा प्लस। इवन वन पीस से भी ऊपर। सरप्राइजिंग है ना, मुझे भी सरप्राइज लगा था, बट मुझे देख के खुशी हो रही है कि लोग बोरुटो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और सिंस अभी फिलहाल हर कोई बोरुटो के ऊपर बात कर ही रहा है, तो अपन भी थोड़ी चर्चा डिस्कशन कर ही लेते। अगर तुम एक बोरुटो फैन हो तो ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि अपन बात करेंगे कि क्या सच में बोरुटो के अंदर पोटेंशियल है या फिर उसे बस ओवर हाइप किया जा रहा है। तो आओ शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि भाई बोरुटो के हेटर्स कहाँ गए, क्योंकि मैं बोरुटो 1-2 सालों से देख रहा हूँ, और जब मैं बोरुटो 1-2 साल पहले देखा करता था तो भाई उसे मैसिव हेट मिलती थी। भाई ये एक एरोगेंट बच्चा है, ये अपने गोट नारुतो की इज्जत नहीं करता, अपने बाप की इज्जत नहीं करता, ये जस्ट एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, लोगों का ये कहता था। बट अगर तुम देखो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई बोरुटो के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ये जो चेंज है ये जरूरी था, क्योंकि बचपन से उसके पास सब कुछ था, एकदम अपोजिट टू नारुतो। बट बोरुटो की स्टोरी ये है कि उसके पास सब कुछ था, बट वो धीरे धीरे सब कुछ लूज कर रहा है ना। और दूसरा, लोग ये आर्ग्यूमेंट रखते थे कि भाई बोरुटो एक निंजा शो नहीं रहा, जो कि सही बात है। बोरुटो के अंदर ज्यादा फोकस किया है साइंस फिक्शन, टेक्नोलॉजी और एलियंस के ऊपर। निंजा वाला कल्चर उसका एक पार्ट है। बट गाइस, जो लोग ये आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि भाई तुम गलत एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो एक गलत शो से। तुम्हें निंजा वाली फील चाहिए तो भाई नारुतो देखो, नारुतो शिपुडिन नहीं देखो। बट बोरुटो एक इवॉल्व वर्जन है। इमेजिन करो तुम पिछले 20 सालों से निंजास के ऊपर ही लिख रहे हो, और अभी अगले 10 साल मतलब बोरुटो भी निंजास के ऊपर ही लिखोगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए ये जो इवॉल्व या जो चेंजेस हुआ ये जरूरी था। बट छोड़ो यार ये हेटिंग वाली बात। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या बोरुटो के अंदर पोटेंशियल है? ऑब्वियसली हाँ। जब से बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स मांगा रिलीज हुई है, तब से इंटरनेट के ऊपर एक अलग ही सेंसेशन है, क्योंकि वैसे भी स्टार्टिंग से ही लोगों का इंटरेस्ट इस बोरुटो को देखने में नहीं था, लेकिन इस बोरुटो को देखने में है। अगर तुम मांगा प्लस की साइट पे जाओ और वहाँ पे हॉटेस्ट सेक्शन में देखो, तो तुम्हें नंबर 1 पे बोरुटो मिलेगा, जो कि क्लियरली बताता है कि वो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। और जैसे जैसे बोरुटो की स्टोरी और आगे बढ़ेगी, ये और पॉपुलर होने वाला है। जस्ट वेट करो इसके अगले चैप्टर का और देखो कमाल। वेल ठीक है भाई, बोरुटो के अंदर पोटेंशियल है, बट क्या वो नारुतो को सरपास कर सकता है? देखो यार, इसका आंसर तो तुम सबको पता है। नारुतो अपने लिए हमेशा से एक इमोशन रहा है, और मोस्टली लोगों ने बोरुटो नारुतो की वजह से ही देखना शुरू किया था। अब ये प्रेडिक्ट करना तो मुश्किल है कि क्या बोरुटो नारुतो से ज्यादा सेल्स करेगा मांगा में, या ज्यादा फेमस होगा नारुतो से। ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, और शायद बोरुटो उस लेवल तक ना पहुंच पाए, क्योंकि नारुतो इज ऑब्वियसली द गोट। बट बोरुटो मांगा सेल्स के मामले में इतना भी बुरा नहीं कर रहा है। ये एक कंपैरिजन तुम देख सकते हो बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स के फर्स्ट वॉल्यूम का। इसने 98,000 मांगा सेल किए इतने दिनों में, जबकि नारुतो ने इससे ऑलमोस्ट डबल मांगा सेल किए बस 1 वीक में। तो ऑब्वियसली नारुतो तो गोट था ही, बट बोरुटो भी इतना बुरा नहीं है। रुको मैं तुम्हें यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाता हूँ सिर्फ बोरुटो का। वॉल्यूम 1 में तुम यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 32,000 की सेलिंग हुई है, और 98K मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, जो कि 38 डेज की सेल थी। वॉल्यूम 2 में ये सेल और बढ़ रही है फर्स्ट वीक में। वॉल्यूम 3 में भी इसकी सेलिंग इंक्रीज हो रही है, और वॉल्यूम 4 में भी। इसका मतलब समझ रहे हो, हर एक वॉल्यूम के बाद बोरुटो की सेल्स बढ़ती जा रही है, जो कि अच्छी बात है। अगर तुम बोरुटो को नारुतो के साथ कंपेयर ना करो, उसे इंडिविजुअली देखो, तो भाई ये काफी अच्छा नंबर है, और ये फ्यूचर में और भी इंक्रीज होगा डेफिनेटली। अगर मैं मेरा फाइनल वर्डिक्ट दूं, तो बोरुटो का जो पार्ट 1 था, बोरुटो नारुतो नेक्स्ट जनरेशंस, उसकी मांगा अच्छी थी। बट एनिमे के साथ क्या हुआ कि उन्होंने काफी ज्यादा फिलर एपिसोड और एनिमे कैनन एपिसोड डाल दिए, तो लोगों का इंटरेस्ट तो उड़ गया। बट अगर तुम वो फिलर एपिसोड हटा दो और सिर्फ मांगा कैनन एपिसोड देखो, तो तुम्हें बोरुटो ठीक लग सकता है या इंटरेस्टिंग लग सकता है। और बात करो दूसरे पार्ट की, जिसकी मांगा अभी चल रही है, एनिमे शायद अगले साल आएगा, बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स। इसकी मांगा तो मुझे सही लग रही है यार, इस बंदे की वजह से। बोरुटो लिटरली पूरी मांगा कैरी कर रहा है।
बट ये मांगा रीड करते वक्त मुझे कुछ फ्लॉज भी नजर आ रहे हैं। सो जो पहला फ्लॉ मुझे लग रहा है कि बोरुटो की जो स्टोरी है अभी फिलहाल उसे ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कि फ्यूचर में कुछ बहुत ही बड़ा खतरनाक कांड होने वाला है और बोरुटो उस सब को प्रिवेंट कर रहा है होने से। इसकी वजह से लोगों के मन में एक एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि ऐसा क्या होगा, और अगर हमें आने वाले चैप्टर्स में कुछ एक बड़े लेवल का धमाल नहीं देखने को मिला तो लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं। सो होपफुली जो राइटर्स है वो स्टोरी ऐसे ही बढ़िया लिखते रहे भाई, बीच में कुछ डाउनफॉल ना आ जाए। दूसरा फ्लॉ जो मुझे लगता है कि ये जो न्यू जनरेशन है इसमें जो साइड कैरेक्टर्स है वो इतने बढ़िया है नहीं। सारदा, कवाकी और शिकामारू के बेटे को छोड़ के मुझे तो कोई याद भी नहीं आ रहा है। तीसरा फ्लॉ है इसके विलन्स। पता नहीं बोरुटो के विलन्स इतने बढ़िया लगते नहीं है। नारुतो के जो विलन्स थे वो एक अलग ही हिट करते थे, उनकी बात ही अलग थी। बट खैर ये जो बोरुटो में एलियन विलन्स है तुम इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी तक तो मुझे मोमोशिकी और इशिकी ही सबसे बढ़िया विलन लगे और जूरा भी इतना बुरा नहीं है, बट ये भाई मुझे इरिटेटिंग लगा। तो दैट्स इट गाइस, देखते हैं बोरुटो का क्या फ्यूचर होगा। और अगर तुम भी बोरुटो की मांगा पढ़ रहे हो तो तुम अपना ओपिनियन बताओ। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।